गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, हम एग्जाम्पल नंबर 9 समझने से पहले 2D में हम समझेंगे क्या कि जो हमारे ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है उसके निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तब हम 3D में हम निकालेंगे जो सेंट्रॉइड है न्यूक्लियस, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। जब ये आसानी से समझ में आ जाएगा तो आप उसे खुद ही निकाल सकते हैं और खुद समझ भी सकते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, यहाँ पर गाइस ए लिख सकते हैं, ए ट्राई एंगल, ठीक है। यानी ट्रायंगल के निर्देशांक कौन से ट्रायंगल का भी क्या पॉइंट जी इन 2D में, जैसे ये हमारा है किसी त्रिभुज के सेंट्रॉइड के निर्देशांक है नी। ये जी क्या है, सेंट्रॉइड या बैलेंस पॉइंट भी कहते हैं, जिसे गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है गाइस। देखिए, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। यहाँ पर हमने ये शो कर दिए हैं पॉइंट जो शीर्ष हैं, शीर्षों के निर्देशांक ए के x1 बी x1 y1 बी के x2 y2 और सी के x3 y3। वी नो दैट पॉइंट डी बाइसेक्ट्स, ठीक है। हम जानते हैं, आपने मीडियम में पढ़ा है कि डी बाइसेक्ट करता है किस लाइन सेगमेंट को, द लाइन सेगमेंट डी सी इन द रेशो m रेशो n इक्वल टू 1:1। यानी ये m n रेशो में डिवाइड करता है, लेकिन m n का मान कितना है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है गाइस। यानी ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल। तो एक तरीके से ये बी सी क्या कहलाएगा, सॉरी बी सी का डी पॉइंट क्या कहलाएगा, मिडिल पॉइंट। तो आप जानते हैं मिडिल पॉइंट के लिए निर्देशांक कैसे निकालते हैं डी के लिए। देखिए, क्योंकि इनके बी के और सी के निर्देशांक क्या है, x2 y2 और इसके क्या है x3 y3। तो देखिए, डी के मिडिल पॉइंट क्या हो जाएंगे, मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडिल पॉइंट डी इक्वल टू x2 प्लस x3 by2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये एक तरीके से डी के निर्देशांक आ गए। अब गाइस देखिए, हमें जी के ज्ञात करने, तो जी का क्या फंडामेंटल होता है कि द सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन, ये एक मीडियन है एडी, इन द रेशो में किस में डिवाइड करता है, 2:1 में। यानी कहाँ से, फ्रॉम वर्टेक्स शीर्ष से कहाँ तक, सेंट्रॉइड तक, टू दी बेस, यहाँ से यहाँ तक। तो 2:1 कहाँ तक कहलाएगा, एजी रेशो जी डी। यानी m का मान कितना है, यहाँ पर देखिए m का मान है 2 और n का मान है गाइस 1, ठीक। देखिए, तो क्या हो जाएगा, जब हमने देखो ये डी के पॉइंट भी निकालने हैं, क्या x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। अब जी के कैसे निकालेंगे, क्योंकि जी का हमें रेशो दिया। देखिए यहाँ पर, नाउ सेंट्रॉइड जी डिवाइड्स मीडियन एडी इन द रेशो या इन ए रेशो 2:1, 2:1 में हम डिवाइड करता है। तो फॉर्मूला, अब जी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें इसके भी पता है, ए के क्या है x1 y1 और इसके क्या है x2 प्लस x3 अपॉन 2 और कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है mx2, तो m हमारा 2 है, x2 कितना है x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस nx1, n कितना हमारा 1 और x1 हमारा होता है ये फॉर्मूले में, ठीक है। इस 2 से गाइस ये 2 कट जाएगा और क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 प्लस x1। ये इसे ऑर्डरली में यानी क्रम से लिख सकते हैं, कैसे, x1 x प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये हमारे x के कोऑर्डिनेट आ गए और y के कोऑर्डिनेट कैसे निकल आएंगे 2D में, y1, ठीक है, y1 प्लस y2 y प्लस y3, ठीक। तो इसके कोऑर्डिनेट दोनों के हम जी के निकाल देंगे, सही है। और 3D में क्या होगा, बस जेड और के कोऑर्डिनेट्स और जोड़ देंगे बस,
एक्स के और वाई के तो सेम हो जाएंगे, और जेड के लिए क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे अगले वीडियो में। ठीक है गाइस, ये हमें 2D समझाया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर इसमें कोई आपको कहीं हिंट समझ में नहीं आया या कोई लाइन समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।